नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़ और हमारे सामने हैं प्रदेश की राजनीति के धुरी ओम प्रकाश राजभर। और ये बैनर पीछे दिखाइए पहले, महिला हक अधिकार महारैली हो रही है। और पीछे भी तस्वीर दिखा दीजिए पीछे कि कितना भरा हुआ ग्राउंड है। केवल महिलाओं को यहाँ पर लाया गया है और साथ साथ उनके साथ पुरुष भी आए हैं, पुरुष कार्यकर्ता। लेकिन जो ग्राउंड है वो महिलाओं से पूरा खचाखच भरा हुआ है। और पहली बार इतिहास में एक ऐसी महारैली हो रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सोफा के पास भीड़ में बैठे हुए हैं और केवल मंच पर महिलाएं हैं। वो तस्वीर हम दिखा देंगे आपको, लेकिन सीधे बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से कि पहले कहाँ से ये आइडिया आया कि महिलाओं की एकदम पूर्ण रूप से महिलाओं की महारैली करनी है। देखिए, जब हम लोग गांव में चौपाल लगाते थे तो गांव से आवाज़ हमारी माताएं बहनें बताती थी कि नेताजी एक बात आप बताओ, आप तो हम लोगों को ले जाते हो, हम लोग लड़ाई लड़ते हो, क्या अकेले हम लोगों की लड़ाई अकेले हम लोग नहीं लड़ सकते? हम तो बिल्कुल लड़ सकते हो। जब अपने घरों से निकलो तब ये लोग इच्छा जाहिर कि हम लोग घर से निकलेंगे और आप हमारी सुरक्षा खाली करो। तो हमने तय किया कि हमारे नेता आपके गांव से एक आदमी दो आदमी जाएंगे, लेकिन आप गांव से निकलो। और हमने कहा लड़ाई क्या है आपकी? उन्होंने कहा कि देखो, जब हमारे पति लोग शराब पी के आते हैं तो उससे हम लोग दुखी हैं, परिवार दुखी होता है, गांव के लोगों में हम लोगों की बदनामी होती है, तो शराबबंदी के लिए हम लोग निकलना चाहते हैं। पहला काम इन लोगों ने बताया कि गुजरात में शराब बंद है, पांडिचेरी बंद है, बिहार बंद है, तो फिर यूपी में क्यों नहीं बंद होता है? हमने कहा तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तैयार हैं। फिर सवाल इनका आया कि राजनीति में हम लोगों को भागीदारी क्यों नहीं मिल रही? हमने कहा आप चलो, हम तैयार हैं। हमने कहा कि आप आगे आओ, 50% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को मिले, इसके लिए आप आगे आओ। ये तैयार? हमने कहा शिक्षण संस्थाओं में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, जब तक पढ़ेंगी नहीं तब तक वो आगे बढ़ेंगी नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि इसके लिए क्या करना? हम कहा चलो आगे, हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए, हम लोग भी साथ में हैं। तो नौकरियों के लिए सवाल उन्होंने किया कि जब प्रतिभा पाटिल जैसे, द्रौपदी मुर्मू जी जैसे लोग सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके देश की देखभाल कर सकती हैं, जिले की कुर्सी पर बैठ करके डीएम की कुर्सी को, जिले की सुरक्षा कर सकती हैं, तो फिर हम लोगों की भागीदारी 50% क्यों नहीं हो रही है? हम फाइटर प्लेन चला सकती हैं महिलाएं, तो फिर हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं हो रही है? तो हमने कहा निकलो, आओ, हम डेट तय करते हैं। तो इन लोगों के आह्वान पर हमने डेट तय किया कि 18 दिसंबर को चलो, काम धंधा से खाली हो जाओगे, आओ जरा देखें, हम टेस्ट लें। आप के सामने है, मंच उनका है, माइक उनकी है, भाषण वही है, संचालन वही है, भीड़ उनकी है, हम लोग किनारे बैठ करके ताली बजा रहे हैं। ये मतलब महिलाओं की एक बात पर आपके मन में ये राय है? हाँ, देखिए, सीख मिलती है गांव में ही। इन लोगों ने हमसे कहा, हम उस पर तैयार हो गए। तो क्या देखते हैं कि किस तरह का ये एक बड़ा प्रयोग सफल होगा? ये सभी पार्टियों के लिए संदेश है कि इनके हक के लिए जो इनकी हकमारी करते हो ये न करो। इनको जो हिस्सेदारी है, आप कहते हो कि 50% भागीदारी है, तो इनको हिस्सेदारी दो। ये संदेश पूरे सभी पार्टियों को, देश की सभी पार्टियों को है। और किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि अकेले इतनी भीड़, अपार जनसमूह आपके सामने है, कोई इकट्ठा भी कर सके। अच्छा, ये कहाँ की महिलाएं आई हैं? यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर। अभी हम आपको हाथ उठवा के दिखाएंगे। हमारे नेता जैसे कुछ नेता दूसरे जिले से जो भाषण देने के लिए वो आए हैं, लेकिन ये भीड़ आपको मिलेगी, ये आपके मऊ, हमारी विधानसभा जहूराबाद और बगल के मुबारकपुर। इसके अलावा ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर का मऊ से पुराना नाता है। ओम प्रकाश राजभर जब भी कोई बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं तो मऊ को चुनते हैं। क्या है इसका, क्या संयोग है, क्या फिर एक स्ट्रेटजी है? हम बनारस चुनते हैं, इस बार मऊ से शुरू किए हैं। ये पहला कार्यक्रम यहाँ है। दूसरा फैजाबाद मंडल में, सुल्तानपुर में भेलारा 27 दिसंबर को है। 8 जनवरी को बस्ती है,
29 जनवरी को गोरखपुर है। हम लोगों ने 12 कार्यक्रम तय किया मंडलवार। महिलाओं का ही हाँ, खाली महिलाओं का। वहाँ दूसरे पुरुष जैसे देख रहे हैं आपको, किनारे हम लोग खड़े रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे। इससे पहले भी आपने एक विधानसभा के पहले एक कार्यक्रम किया था हल्दरपुर में, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। नहीं, वो सबका था। नहीं, उसकी चर्चा हुई थी कि ओम प्रकाश राजभर ने हल्दरपुर के मैदान को भर दिया, आपने ही बोला था। नहीं, वो हमने चैलेंज भी दिया भी था। मैं वहाँ भी कहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम किसी की हिम्मत नहीं है जो चंदा मांग करके इतना बड़ा कोई कार्यक्रम कर ले। साथ बहुत देर तक नहीं चला, बहुत दिन तक नहीं चला। देखिए, राजनीति में गठबंधन बहुत देरी तक दिन तक नहीं चलता है। कांग्रेस बसपा का, सपा बसपा का, आरएलडी बसपा का और कांग्रेस बसपा का कहाँ लंबा चलता है। किसी का चला, नीतीश का बीजेपी का, नीतीश का आरजेडी का नीतीश का। देखिए, सीख ले लिए उससे। नहीं, सीख नहीं, जो भाई इतिहास जो बता रहा वही ना। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आने वाले दिन में क्या सुभाषपा की रणनीति है, ये महिलाओं को आगे लाकर किस तरह की रणनीति है? 2024 भी सामने है, क्या रणनीति है सुभाषपा की? इनको जागृत करना है, ये अपने हक के लिए जागें, आवाज़ उठावें। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। तो मुझे खुशी है कि आज ये निकल कर अपने घरों से यहाँ आई हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने बच्चियों के भविष्य को सुधारने के लिए। तो ये तो शुभ संकेत है। अच्छा, ये एक बताइए, आपके मंच पे मैंने देखा कि तमाम नेताएं हैं जो बहुत फ्रैंक होके बोल रही थी, बहुत एकदम मजी मजाई नेता की। ओम प्रकाश की टीचिंग भी चलती है क्या उनके प्रति? देखिए, छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं गाँव में, तो वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। हम 50 महिलाओं को जुटा के वहाँ भाषण दिलवाते हैं, इनसे वहीं सीखो। मंच पे जाओगे, अगर मान लीजिए वहाँ रोने लगोगी तो पूरी भीड़ रोने लगेगी। जब लड़ाई लड़ना है तो जोश और जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। तो वो जज्बा लोगों ने पैदा किया, सीखा, सिखाया भी जाता है, ऐसा नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। 24 में किससे गठबंधन कर रहे हैं? अभी दूर है, चुनाव अभी दूर है। माहौल बना रहे हैं? माहौल तो सब ही बना होता है। आप भी बना रहे हैं? सब ही बना होता, तो हम कहीं पीछे रहे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और देखने को मिली कि आपके जैसे आप पार्टी पे बोलते हैं लोग कि परिवारवाद, एक परिवार का वाद का बहुत लगता है, मंच पे भी देखने को मिला। आपकी धर्मपत्नी है, आपके बगल में आपके पुत्र हैं, छोटे पुत्र मैनेजिंग देख रहे हैं। तो क्या एक परिवार का बहुत अच्छा साथ ले रहे हैं आप, या फिर इन परिवार में से किसी को और उच्च पदों पर बैठाएंगे? नहीं है। मैंने मीटिंग में महिलाओं ने हमसे कहा था कि मीटिंग में आपको अपनी पत्नी को भी ले आना पड़ेगा। संजोग से मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है आँख का, नहीं तो वो भी आती। वो किसी पद पे नहीं है, मैंने ये भी देखा। तो मकसद की जब मैंने कहा सबसे कि अपनी पत्नी को साथ ले आओ, अब उनको हम साथ नहीं ले आएंगे तो हमको इनको जवाब देना पड़ेगा। ये पूछती हैं, कहा नेता नहीं लिए इला तुम भाई। मतलब आप अपने घर के गृह मंत्री को भी साथ में लेके चलो? हाँ, बिल्कुल, उन्हीं की बदौलत तो उनका सहयोग है, उन्होंने भी मेहनत किया तब ये लोग आए हैं। ये कितने सालों का सफर हो चुका आपका ये राजनीति का? पत्नी को सबसे पहले जिला पंचायत बनाया था, उसी समय मैंने सोचा था कि महिलाओं को हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, तो पत्नी से ही सीख मिली थी। अभी आपका कितना दिन का राजनीतिक सफर हो गया? लगभग 42 साल। 42 साल में आपने 10 सीटें हासिल कर ली है, और 10 सीटें की कितनी सीटें हैं आपको? इस समय 6 हैं, पिछले 4 थी। पिछली बार 4 से 6 हुई। आगे लोकसभा में क्या देखें हैं कि आपकी क्या स्थिति रहेगी? दिल्ली में खाता खुलेगा। खाता खोलेगा एकदम फुल मूड में है एकदम। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जो हमसे बात कर रहे थे। और भीड़ देख लीजिए एक बार आप पीछे मुड़ के कि यहाँ पर महिलाओं का भारी हुजूम है, और इस महिलाओं के हुजूम के ऊपर इनके पुत्र बोल रहे हैं। मैंने एक बात कही कि इनका पूरा परिवार राजनीतिक में है, लेकिन इन्होंने अच्छे से जवाब दिया कि घर का जब साथ मिलता है तो आगे और मेहनत करनी कम पड़ती है। तमाम खबरों के लिए बने रहे सबसे तेज न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।